नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः एक बार इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार, उनके वितरण क्षेत्र एवं उनकी विशेषताओं के बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। भारत में मुख्य तौर पर जो बड़े जिनका वितरण क्षेत्र अधिक हैं वो 6 मिट्टियाँ जो है मेनली पाई जाती हैं। इनके बारे में एक बार अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस मैप के आधार पे देखते हैं और फिर उनका थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं, सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे हम। एल्यूवियल सॉइल के बारे में बता दूं तो मानचित्र पर ये जो पूरा क्रीम कलर में जो पार्ट दर्शा रखा है, वाइट क्रीम कलर में, पंजाब हरियाणा से लेकर ये एक सकरी पट्टी के रूप में असम तक, इधर ये पश्चिमी बंगाल तक, फिर ये पूर्वी तटीय प्रदेश पूरा, यह जो क्षेत्र हैं यानी कि मध्यवर्ती विशाल मैदान और तटीय मैदानों में यह जो क्षेत्र है बता रखा है, ये एल्यूवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी या कछारी मृदा का प्रदेश है। पुनः आप देख लें, वाइट या ये जो क्रीमिश कलर में जो पूरा क्षेत्र दर्शा रखा है, इधर पंजाब से इधर असम तक, ये पूरा तटवर्ती भाग में भी ये है हमारी काप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है एल्यूवियल सॉइल। फिर ये लाइट ब्लैक कलर में ये जो क्षेत्र दर्शा रखा है पूरा प्रायद्वीपीय पठार का, ये उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार का ये क्षेत्र है। उस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में ये जो क्षेत्र दर्शा रखा है, जिसको मैंने रेड में डिमार्केट कर दिया है, यह जो क्षेत्र है लाइट ब्लैक कलर में, और थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट सौराष्ट्र में भी दर्शा रखा है, ये है दूसरी मिट्टी का दूसरा प्रकार, ब्लैक सॉइल, मध्यम काली मृदा। तीसरा एक बड़ा वितरण क्षेत्र, तीसरी बड़ा जो वर्ग मिट्टी का है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में, वो है लाल पीली मिट्टी, जिसमें ये पूरा क्षेत्र आ गया। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का ये जो पूर्वी और ये जो दक्षिणी भाग है, वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो मेन वितरण है लाल और पीली मिट्टियों के अंदर, और कुछ इसका पार्ट ये जो है पूर्वोत्तर भारत में भी यह मृदा का वितरण है। ये जो लाइट ऑरेंज कलर में ये जो पार्ट बता रखा है, ये है हमारा रेड एंड येलो सॉइल्स। फिर एक वितरण है जो पिंक, डार्क पिंक कलर में ये जो क्षेत्र दर्शा रखे हैं, बीच में कुछ छोटे क्षेत्र भी इंगित कर रखे हैं, ये है हमारी लेटेराइट सॉइल्स का क्षेत्र, जिसमें ये कुछ अरावली का क्षेत्र आ गया, कहाँ कुछ ये यहाँ पर ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र आ गया, यहाँ पर ये राजमहल पहाड़ियों का और ये पूर्वी घाट श्रेणी से रिलेटेड ये जो पहाड़ियाँ उनका क्षेत्र आ गया, इधर ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का क्षेत्र। तो ये बिखरे हुए रूप में खास करके प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर में भी यहाँ पर ये कुछ क्षेत्र जो है, यहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है, जो मानचित्र पर इस मैप पर जो है पिंक कलर में, गुलाबी डार्क पिंक कलर में जो दर्शा रखी है। फिर ये जो क्षेत्र दर्शा रखा है यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में और उत्तरी गुजरात का ये जो क्षेत्र, ये है एरिड सॉइल्स हैं, शुष्क मिट्टी का यह क्षेत्र है, जहाँ पर ये मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है, वहाँ पर ये रेतीली या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, बलुई मृदा का ये क्षेत्र है। और फिर नॉर्थ में उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये पर्पल कलर में ये जो क्षेत्र दर्शा रखा है, यहाँ पर ये पर्वतीय मिट्टियों का क्षेत्र दर्शा रखा है। इस प्रकार ये 6 प्रमुख मिट्टियाँ हैं, कुछ अन्य और हैं तो उनके बारे में हम क्रम से पढ़ते हैं। एक बार आपको फिर से जो है आपको इंट्रोडक्ट कर दूं। सबसे बड़ा ये क्षेत्र पहला पड़ा है एल्यूवियल सॉइल्स के बारे में, जो मध्यवर्ती विशाल मैदान और तटीय मैदान के अंतर्गत हैं। फिर ये दूसरा बड़ा क्षेत्र ब्लैक सॉइल्स, काली मिट्टियाँ। फिर ये जो पूरा क्षेत्र इधर पूर्वोत्तर में भी ये है हमारी लाल और पीली मिट्टियों का क्षेत्र। फिर जो पिंक कलर में जो क्षेत्र दर्शा रखा है, ये है हमारा लेटराइट सॉइल्स। फिर ये पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ये एरिड सॉइल्स, मरुस्थलीय मृदा। और फिर नॉर्थ में उत्तरी भारत में जो पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ पर ये वनीय मृदाएँ, पर्वतीय एवं वनीय मृदा का ये क्षेत्र है। इनको क्रमिक रूप से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले काप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल्स। इसका क्षेत्र जैसे बता दिया, मध्यवर्ती विशाल मैदान और तटीय मैदान। मध्यवर्ती विशाल मैदान में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार,
पश्चिम बंगाल से होते हुए असम तक यह पूरी एक पट्टी है। और तटीय मैदानों में खास करके पूर्वी तटीय जो मैदान है हमारा, उसमें यह मिट्टी अधिक पाई जाती है। और डेल्टाई प्रदेशों में भी इसका वितरण है। जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें पोटास और चूना तत्वों की पर्याप्तता होती है। फास्फेट सामान्य मात्रा में होता है, किंतु इस मृदा में नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। यह मृदा चावल, गेहूं, गन्ना, पटसन की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पटसन और चावल जैसी जो फसलें हैं वे भूमि की जो उपजाऊ तत्व उनका तेजी से जो है शोषण करती हैं, अवशोषित करती उनको। इसलिए काप मिट्टी क्या है, नदी द्वारा प्रतिवर्ष नवीन परत बिछाई दी जाती है, जिससे कि मृदा की उर्वरता बनी रहती है। इसलिए ये जो अधिक तेज़ी से मृदा के जो पोषक तत्वों का शोषण करने वाली जो फसलें वो मेनली इन काप मृदा के प्रदेश में अधिक उत्पादित की जाती हैं। भारत में सबसे उपजाऊ मृदाओं में से एक है जलोढ़ मिट्टी, और नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी है। नदियाँ पहाड़ी प्रदेशों से जो अपने साथ जलोढ़क लाती उन्हें मैदानी प्रदेशों में बिछाती हैं। यह एक परिवहित मृदा का उदाहरण है, ट्रांसपोर्टेड सोइल का एग्जाम्पल है। पर्वतीय प्रदेशों से नदियाँ अपने साथ बहा कर लाई जो बारीक जलोढ़क होती है उन्हें जमा करती है, उससे ये मृदा बनती है। और दूसरी मिट्टी है फिर काली मिट्टी, मध्यम काली मृदा। यह जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है इसका निर्माण कैसे होता है काली मृदा का, तो जो ज्वालामुखी जो लावा पदार्थ हैं उनके विखंडन से जो मृदा बनती है वह होती है काली मृदा। लावा पदार्थों के विखंडन वियोजन से बनी मृदा है। और क्योंकि ये जहाँ पर उन चट्टानों का विखंडन होता है वहीं पर ये मृदा बनती है, तो यह स्थानबद्ध मृदा का उदाहरण। इससे पहले जो हमने काप मिट्टी पड़ी है वह तो है परिवहित मृदा का एग्जाम्पल है, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं काली मिट्टी वह स्थानबद्ध मृदा का उदाहरण है। इसका वितरण क्षेत्र वही बता दिया, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पश्चिम, ये पूरा प्रायद्वीपीय हमारा पठार है, उसका ये नॉर्थ पार्ट है और वेस्ट पार्ट है। प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिम में यह काली मृदा का क्षेत्र है, जिसमें महाराष्ट्र का अधिकांश भाग आ गया, कर्नाटक के उत्तरी भाग में, मध्य प्रदेश का भी जो है पश्चिमी भाग आ गया, अधिकांश मध्य प्रदेश का, पश्चिम मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग आ जाते हैं। तो ये काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीप पठार का उत्तरी पश्चिम खंड, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, सौराष्ट्र, पश्चिमी एमपी ये क्षेत्र आते हैं। इसको अगर कटिबंधीय दृष्टि से कहें तो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम तत्वों की पर्याप्तता होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस तत्वों की कमी होती है। यह मृदा कपास, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इसे कपास की काली मृदा भी कहते हैं, काली मिट्टी को, और इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा की स्वतः जुताई होती रहती है, क्योंकि इस मृदा में जब पानी कमी हो जाती है तो इसमें दरारें आ जाती है, तहें आ जाती है, और जब थोड़ा सा पानी इसको मिल जाता है अधिक तो ये चिपचिपी हो जाती है। इस प्रकार पानी कमी पर इसमें दरारें, तहें आ जाती हैं, और जब थोड़ा पानी अधिक होने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। इस प्रकार इसकी स्वतः जुताई होती रहती है, और काली मिट्टी के जो प्रदेश हैं उनकी वर्षा पूर्व गहरी जुताई की जाती है। अब पढ़ते हैं लाल मृदा के बारे में। लाल मृदा का क्षेत्र आपको बता दिया, प्रायद्वीपीय पठार के, ये तो प्रायद्वीप पठार का हो गया पूर्वी भाग पूरा ही, और दक्षिणी भाग। ये प्रायद्वीप पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में लाल पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये मिट्टी बनती है ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों के विखंडन, जैसे ग्रेनाइट लावा चट्टानों के विखंडन से, ज्वालामुखी लावा चट्टानों विखंडन से काली मृदा का निर्माण होता है, वैसे ही ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के विखंडन से लाल मृदा का निर्माण होता है। ये प्रायद्वीप पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी में लो ऑक्साइड एल्यूमिनियम तत्व अधिक होते हैं, अन्य तत्वों की इसमें कमी होती है, और लाल मृदा जो है वो मक्का की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। अब जानते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। लेटेराइट मृदा का वितरण क्षेत्र प्रायद्वीप पठार के ही जो ये इंगित क्षेत्र हैं, यानी कि बिखरे हुए हैं अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग पार्ट में, और बिखरे हुए और छोटे वितरण क्षेत्र हैं, परंतु प्रायद्वीप पठार के ज़्यादातर भाग में छोटे क्षेत्रों में जो है बिखराव हुए ये लेटेराइट मृदा का क्षेत्र है। कुछ अरावली में, कुछ पश्चिमी घाट से रिलेटेड,
कुछ आंतरिक प्रायद्वीप पठार की जो और अन्य पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर लेटराइट मृदा का जो निर्माण है वह होता है। ये प्रायद्वीप पठार और पूर्वोत्तर भारत के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ ये मिट्टियाँ पाई जाती है जहाँ उच्च तापमान और उच्च वर्षा जो है वो क्रमिक रूप से जहाँ अधिक है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वोत्तर भारत में वे क्षेत्र जहाँ उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है वहाँ ये लेटराइट मृदा पाई जाती है। प्रमुख क्षेत्र में पश्चिम घाट पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत, पूर्वी घाट की अन्य जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर लो ऑक्साइड तत्व की अधिकता होती है इस मिट्टी में भी। और लेटराइट शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम वो बुचानन नामक भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम किया था। ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। लेटराइट शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो पक्का लाल रंग होता है। ये पक्के लाल रंग की मृदा होती है। इस मृदा से ईंटें भी बनाई जाती हैं और ये इलायची की कृषि के लिए उपयुक्त होती है लेटराइट मृदा। अगला प्रकार है पर्वतीय मृदा। यह हिमालय प्रदेश में हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसमें जैविक तत्वों की अधिकता होती है। इसे वनीय मृदा भी कहते हैं। फॉरेस्ट अधिक है पर्वतीय भागों में तो यह वनीय मृदा भी कही जाती है। इसमें जैविक तत्व जो है वो अधिक पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन कम तापमान के कारण जो ह्यूमस तत्व हैं वो अपघटित नहीं हो पाता, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती हैं। और ये जो मिट्टियाँ हैं वो चाय और कहवा की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। फिर जैसा हमने पढ़ा है मरुस्थलीय मृदा, जिसे बलुई मिट्टी कह सकते हैं, रेतीली मृदा कह सकते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी कह सकते हैं, शुष्क मृदा कह सकते हैं। ये जो वितरण है पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में, साथ ही ये कच्छ का जो क्षेत्र है यहाँ ये जो वितरण बता रखा है हमने, ये है हमारी मरुस्थलीय मृदा। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्रों में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। यह जो मृदा है वो मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मोट है। ये मिट्टियाँ जो हैं गठन में जो हैं बलुई प्रकार की होती हैं और गुण में लवणीय प्रकार की होती हैं। इन मिट्टियों में फास्फेट पर्याप्त मात्रा में होता है, अन्य तत्वों की जो है कमी होती है। और शुष्क प्रदेशों में केशिका क्रिया के कारण ये मिट्टियाँ लवणीय क्षारीय हो जाती हैं। मरुस्थलीय मृदा मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा में इसका वितरण है। ये मिट्टियाँ जो हैं गठन में संगठन में बलुई प्रकार की मोटे कणों वाली हैं, लेकिन गुण में कैसी हैं तो लवणीय प्रकार की हैं। और जलवायु भी दृष्टि से देखें तो ये कैसी है, शुष्क प्रकार की मृदा है। इसके अलावा दो और प्रकार, 6 मुख्य प्रकार पड़े, लेकिन संक्षिप्त वितरण के छोटे वितरण क्षेत्र रखने वाली लवणीय मृदा और पीठमयी या जैविक मृदा है। लवणीय जो मिट्टियाँ उनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तत्वों की अधिकता होती है। अत्यधिक सिंचाई और जो जल प्लावन के जलाक्रांत जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में से जो सेम समस्या का जो क्षेत्र है वहाँ की मिट्टियाँ इसी प्रकार से लवणीय हो गई हैं। ये कच्छ गुजरात में है, पश्चिम बंगाल के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं सुंदरवन वाले, और हरित क्रांति के क्षेत्र जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, उत्तरी राजस्थान में जो अत्यधिक सिंचाई के जो क्षेत्र है वहाँ पर ये लवणीय मृदा पाई जाती है। पीठमयी या जैविक मृदाएं, इन मृदाओं में 40% से अधिक जैव तत्व होता है। जो वनीय प्रदेश हैं उत्तरी बिहार, दक्षिणी उत्तराखंड, तटीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु में इस प्रकार की पीठमयी या जैविक मृदाएं पाई जाती हैं। थैंक्स। आज हमने भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ा, उनके वितरण क्षेत्र के बारे में और इन मिट्टियों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। अगले टॉपिक में किसी और अगले कालांश में, अगले वीडियो में आपको किसी और टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। अध्ययन जो है आप अपनी सेल्फ स्टडी भी सुचारू रूप से जारी रखें, और ये जो वीडियोज़ और आपको जो रेगुलर हम PDF वगैरह सेंड कर रहे हैं उनके माध्यम से आप अपने अध्ययन को जो है सुचारू करें। धन्यवाद।